मैं जा रही हूँ। कबीर भी उस पेपर को लेकर आगे कुछ नहीं बोलता क्योंकि पार्टी में रहना जरूरी था और पिंकी वैसे भी ऐसी पार्टियों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसका काम हो चुका था, अब वह जा रही थी। पिंकी लोगों की जान तभी ही लेती थी जब उसके पास कोई और चारा ना हो, लेकिन वह लोगों को इस तरह बर्बाद करती थी कि अगला 7 जन्मों तक याद रखेगा। अब पिंकी पार्किंग एरिया में अपनी कार की तरफ आई और अचानक ही किसी ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन पिंकी ने अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए उस इंसान को बिना पीछे मुद्दे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की तरह हाथों से पकड़कर एक जोरदार पटखनी आगे की तरफ दी। और अब उस शख्स के कराहने की आवाज पूरे पार्किंग एरिया में गूंज गई। आ पिंकी ने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसकी कठोर चेहरा अचानक ही सपाट हो गया। उसकी दोनों भुएं आपस में तन गई। अब पिंकी उसे इंसान को देखते हुए शौकंग आवाज में बोली, तुम। पिंकी की बात सुनकर अमन, जो फर्श पर गिरे हुए दर्द से कराह रहा था, अपनी कमर को हाथों से सहलाते हुए पिंकी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मैं। ओ माँ, कितनी जोर से पटका है। हाय रे, मेरी कमर तोड़ दी। पिंकी, तुमने ये कराटे कब सीखे? कोई किसी को इस तरह मारता है क्या भला? उफ उफ, कितना दर्द हो रहा है मुझे। अमन की बात सुनकर पिंकी ने अपने ठंडे शब्दों में कहा, शुक्र मनाओ जिस तरह से तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा उसके बाद मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह अचानक मेरे पीछे आने का क्या मतलब है? पिंकी की बात सुनकर अमन यूं ही कराहते हुए अपनी कमर को सहलाते हुए बोला, अरे मैं तो बस तुमसे बात करने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था तुम इस तरह मेरी कमर तोड़ दोगी। अमन की बात सुनकर पिंकी ने गुस्से से अपनी एक आईब्रो उठाकर देखी। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन ठंडा थे, जिसे देखकर अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वह पिंकी की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। अब कम से कम मुझे खड़ा तो कर ही सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। अमन की बात सुनकर पिंकी एक नज़र उसके हाथ को देखते हैं और फिर बेमन से वह अपने माथे पर हाथ रगड़ते हुए पहले इधर उधर देखने लगी और फिर ना चाहते हुए भी अपना हाथ बढ़ाकर अमन को उठती है। पिंकी का हाथ देखकर अमन के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसके दिल के जज्बात एक बार फिर उस पर हावी होने लगे। अमन अपनी ही जगह पर जम गया था और पिंकी उसे अपनी ठंडी निगाहों से देख रही थी। अब अमन अपने होश में आया और पिंकी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। पिंकी ने उसे एक नज़र देखा और वहां से जाने लगी। पिंकी को बिना कुछ कह जाता हुआ देखकर अमन उसके पीछे आते हुए बोला, पिंकी प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पिंकी अपने दोनों आईब्रो को आपस में मिलते हुए कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाती है जिसे उसे अमन की बात समझ ही नहीं आई। और फिर वह अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए बोली, मुझसे? तुम्हें भला मुझसे क्या बात करनी है? जहां तक मुझे याद है हम दोनों के बीच अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर पिंकी को कुछ याद आया और उसने याद करते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे याद है। एक मिनट। पिंकी अपने पर्स से एक चेकबुक निकलती है और उसमें कोई अमाउंट फील करके अमन की तरफ बढ़ा देती है। अमन पिंकी को ना समझे मैं देखते हुए उसे चेक को देखकर बोला, यह क्या है पिंकी? पिंकी अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए अमन से बोली, क्या है मतलब? अमाउंट है। ये वह अमाउंट है अमन जो तुमने मुझ पर स्पेंड किए थे। तुम चिंता मत करो अमन, वह पैसे तुम्हारे वेस्ट नहीं हुए हैं। मैं तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी विद इंटरेस्ट। तो बस मैं कर रही हूँ। देख लो कोई कमी तो नहीं है, अगर हो तो बता देना। जहां तक मुझे याद है तुमने मुझ पर ऑलमोस्ट 5 लाख अराउंड स्पेंड किए थे। और यह इंटरेस्ट मिलकर भी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर और चाहिए तो बता देना। कहते हुए पिंकी उस चेक को अमन की तरफ बढ़ा रही थी और अमन हैरानी से पिंकी को देख रहा था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप पिंकी ना समझी, मैं अमन को देखते हुए बोली, क्या हुआ, कम लग रहा है और चाहिए तुम्हें? बताओ कितने चाहिए? कम ऑन, शर्माओ मत, तुम्हारे ही पैसे हैं। रख लो। कहते हुए पिंकी अमन का हाथ पकड़कर उसे वह चेक पकड़ा देती और फिर अपना एक विजिटिंग कार्ड अमन की तरफ करते हुए बोली, यह मेरा कार्ड है। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरी सेक्रेटरी को बता देना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब पिंकी अपनी कार में बैठ गई। पिंकी की बातों को और उसके एटीट्यूड को देखकर अमन, जो हैरानी से अभी खड़ा था कार की विंडो से, पिंकी को देखते हुए बोला, पिंकी
यह क्या बात हुई, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ और तुम मुझे इस तरह से एटीट्यूड दिखा रही हो, एटलीस्ट कम से कम मुझसे बात तो कर लो। अमन की बात सुनकर पिंकी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, खाने का मतलब क्या है तुम्हारा, तुम मुझसे बात करने के लिए आए हो? सॉरी पर मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, अगर तुम्हें पैसों से रिलेटेड कोई बात करनी है तो मेरी सेक्रेटरी से कर लेना, मैं तुम्हें गा दिया है, इसके अलावा मुझे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। और हाँ, बेहतर होगा तुम 4 दिनों से जो मेरा पीछा कर रहे हो उसे करना बंद कर दो। पिंकी की बात सुनकर अमन एक पल के लिए हैरान रह गया। पिंकी को कैसे पता कि अमन 4 दिन से उसका पीछा कर रहा है? उसने हैरान होते हुए पिंकी से पूछ लिया, पिंकी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा 4 दिन से पीछा कर रहा हूँ, पर कैसे? पिंकी अपनी कार में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करते हुए बिना अमन की तरफ देखे बोली, पी टी, यूं ही नहीं कहते लोग मुझे। मेरे आस पास क्या होता है मुझे हर चीज की खबर है, इसीलिए बेहतर होगा अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। कहते हुए पिंकी ने कार स्टार्ट कर दी और अमन जल्दी से पिंकी को आगे से घेरते हुए बोला, पिंकी प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम लोग साथ में बैठकर कॉफी तो पी ही सकते हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया तुम्हें चाय पसंद है। तो क्या हम लोग चाय पीने चलें? अमन की बात सुनकर पिंकी बिना उसकी तरफ देखे बोली, सॉरी पर अब मैंने चाय पीना बंद कर दिया है। कहते हुए पिंकी ने अपनी कार स्टार्ट कर दी और वह अपनी कार को वहां से लेकर जाने लगी। उसने अपना हाथ दिखाकर अमन को साइड होने के लिए कहा। अमन पिंकी को रोकना रह गया पर पिंकी नहीं रुकी। पिंकी के जाने के बाद अमन दर्द भरी निगाहों से उसे देखते हुए अपने आप से बोला, मैं जानता हूँ पिंकी, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है। तुम्हारा गुस्सा नाराजगी जायज है और अब मैं तुम्हें मना कर रहूंगा। अब अमन भी वहां से अपनी कार में बैठकर चला गया। इधर दूसरी तरफ इंडिया में महक रात के 10:00 बजे बेड पर बैठकर अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और अर्जुन का इंतजार कर रही थी। और थोड़ी ही देर में अर्जुन कमरे के दरवाजे को रिंग करता है। महक जाकर कमरे का दरवाजा खोलती है तो अर्जुन था और महक ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन जी आप आ गए, कितनी देर कर दी आपने, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। महक की बात सुनकर भी अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप कमरे में आया। डॉट डॉट महक ने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा, वह काफी मायूस लग रहा था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट और काफी थका हुआ भी। अब महक अर्जुन से बोली, अर्जुन जी आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप फ्रेश हो जाए, आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लगाती हूँ। अर्जुन ने महक की बात सुनी और महक का हाथ पकड़कर धीरे से उसे बेड के पास लेकर आया। वह महक को बेड पर बिठाकर उसके बगल में बैठकर उसकी गोद में अपना सर रख लेता है। महक को अर्जुन के एक्शन समझ नहीं आ रहे थे पर वह समझ चुकी थी अर्जुन परेशान है। वह अर्जुन के बाल में हाथ चलाते हुए धीरे से बोली, अर्जुन जी क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या, बताएं मुझे। महक की बात सुनकर अर्जुन ने महक के पेट पर अपना हाथ चलाते हुए अपने बच्चे को महसूस करते हुए कहा, बेबी मैं उसे बच्चे को बचा नहीं पाया, मेरे सामने ही उसने दम तोड़ दिया। उसके गरीब माँ बाप मेरे सामने अपना सीना पीट पीट कर रो रहे थे। बेबी मुझे अंदर से एक घुटन महसूस हो रही है, प्लीज मुझे सुकून दो। कहते हुए अर्जुन की आंखों और उसकी बातों में दर्द नजर आ रहा था, जिसे देखकर महक उसके बालों में हाथ चलाते हुए प्यार से बोली, अर्जुन जी आप दुखी मत होइए, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब उसे बच्चे की किस्मत में और सांस नहीं लिखी थी तो इसमें आपका कोई कसर नहीं है। डॉट डॉट आप एक सर्जन हैं, लोगों की जान बचाना आपका काम है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप इस काम को कितनी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, अपना ख्याल तक नहीं रखते। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट आप पेशेंट को बचाने के लिए अपना दिलो जान लगा देते हैं, उसके बावजूद अगर वह नहीं बचता तो इसमें आपका कसूर नहीं है। जिंदगी और मौत आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी का भगवान के ऊपर होता है। आप इस चीज को अपने दिल से मत लगाए, हिम्मत से काम लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। कहते हुए महक ने अर्जुन के माथे पर किस कर लिया। महक की बात सुनकर भी अर्जुन के दिल को सुकून नहीं मिला। डॉट वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट और अब वह कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपनी आंखों को बंद कर उसे बच्चे को याद करने लगा। वह बच्चा जिसका लंग ट्रांसप्लांट होने वाला था।
अर्जुन के लाख कोशिश के बाद भी अर्जुन उसे बचा नहीं पाया। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्हें रोता हुआ देखकर अर्जुन का दिल फटा जा रहा था, क्योंकि अब वह भी बहुत जल्द बाप बनने वाला था। अब उसके अंदर भी कई तरह की इमोशन आ रहे थे। हालांकि अर्जुन के साथ यह पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी उसने कई लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। लेकिन अब उसके अंदर जो भावनाएं हैं वह एक पिता की भावनाएं हैं, जो माँ बाप के दिल के जज्बातों को समझ सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह महक अर्जुन को जाता हुआ देखती रह गई। अब उसे भी अर्जुन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वह जानती है उसका पति एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। अगर किसी चीज ने उसे हर्ट किया है वह महक को इस बारे में बताएगा नहीं। अर्जुन शावर के नीचे खड़ा था और तभी अर्जुन को अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। वह एक पल में ही जान गया कि महक है। वह अपनी आंखों को बंद किए हुए महक के हाथों को पकड़ता है और फिर उसकी तरफ घूम गया। अब अर्जुन महक की आंखों में देख रहा था और महक अर्जुन की आंखों में देख रही थी। दोनों के बदन पर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था। इस वक्त रात का वक्त था और मौसम थोड़ा ठंडा था, क्योंकि बारिश हुई थी। अर्जुन को महक की तबीयत खराब होने की चिंता थी। उसने जैसे ही महक को कुछ कहने को अपना मुंह खोला, बेबी तुम, मौसम ठंडा है, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम हॉट बात ले लो। अर्जुन की बातों में अपने लिए चिंता और फिक्र को महसूस कर महक अगले ही पल मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोली, शश कुछ मत बोलिए, बस मेरे प्यार को महसूस कीजिए। और इतना कहने के बाद महक ने अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसकी आंखों में देखते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह महक के मुलायम होठों को अपने सख्त होठों पर महसूस कर अर्जुन को अंदर तक एक सुकून का एहसास हो रहा था। आज उसे भी महक की जरूरत थी, क्योंकि वह अंदर से काफी डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। उसने अगले ही पल महक की कमर में अपने हाथों को डालकर दूसरे हाथ से महक के सर को होल्ड करते हुए किस करने में उसका साथ देना शुरू कर दिया और अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। दोनों ही एक दूसरे के होठों को पैशनेट तरीके से शक कर रहे थे। अर्जुन महक को अपने करीब महसूस करके धीरे धीरे अपने दुख को भूलने लगा। महक ने अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसकी आंखों में देखते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। महक के मुलायम होठों को अपने सख्त होठों पर महसूस कर अर्जुन को अंदर तक एक सुकून का एहसास हो रहा था। आज उसे भी महक की जरूरत थी, क्योंकि वह अंदर से काफी डिस्टर्ब महसूस कर रहा था। उसने अगले ही पल महक की कमर में अपने हाथों को डालकर दूसरे हाथ से महक के सर को होल्ड करते हुए किस करने में उसका साथ देना शुरू कर दिया और अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। दोनों ही एक दूसरे के होठों को पैशनेट तरीके से शक कर रहे थे। अर्जुन महक को अपने करीब महसूस करके धीरे धीरे अपने दुख को भूलने लगा। अर्जुन महक के निचले होठों को शक करने लगा। और महक भी अर्जुन की किस्म उसका साथ देने लगी। महक का हाथ अर्जुन के बालों में चलने लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खोने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह अब अर्जुन ने धीरे से महक के होठों को अपने जीभ से खोलकर अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर की और अब दोनों ही एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। अर्जुन महक मुंह को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। वह अपनी जीभ को उसके मुंह में घुमाते हुए अपनी किस को और भी ज्यादा पैशनेट और डीप कर लेता है। इसके साथ ही आप उसके हाथ महक की कमर पर चलने लगे। मैं कभी अर्जुन का पूरा साथ दे रही थी। वह अपने हाथों को अब धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे, गले और सीने पर चलाने लगी। दोनों के बदन पर अभी भी कपड़े थे और शॉवर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। अब अर्जुन के हाथ महक के बदन पर चलने लगे और वह महक को और भी ज्यादा अपनी ओर खींचते हुए डीप किस कर रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह आप देखते ही देखते अर्जुन के हाथ महक के कपड़ों को रिमूव करने में लग गए। विस्मयादिबोधक चिन्ह और महक भी अर्जुन की शर्ट को खुलने लगी। इस बीच दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब बाथरूम का माहौल काफी गर्म हो चुका था। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े फ्लोर पर गिरे हुए थे और अब दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। अर्जुन के हाथ धीरे धीरे महक की पीठ और पेट को सहलाते हुए उसके उबरे को सहलाने और प्रेस करने लगे, जिससे महक की सीसकियां निकलने लगी और उन्हें सुनते हुए अर्जुन और भी ज्यादा पैशनेट होता गया।
महक सिसकियां को लेते हुए लगातार अर्जुन का नाम ले रही थी, जो अर्जुन को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। ! अब अर्जुन धीरे धीरे महक को किस करते हुए उसके निचले पार्ट को सहलाने लगा, और अब दोनों ही एक दूसरे को पाने के लिए बेचैन हो गए। अर्जुन ना जाने कितनी ही देर तक महक के साथ फोरप्ले कर रहा था, जो महका को काफी एक्साइटमेंट, भारत और सुकून भरा एहसास कर रहा था। अर्जुन का प्यार उसके लिए सचमुच बहुत स्पेशल था। अब अर्जुन ने महक को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम की सिल्फ पर बिठाकर उसे और भी ज्यादा पैशनेट किस करने लगा। इस बीच महक के हाथ लगातार अर्जुन के सीने पर चल रहे थे। लगभग 20 मिनट की डीप किस के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि महक को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब उसने उसके होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलर पर किस करते हुए सीने को किस करना शुरू कर दिया और महक की हालत खराब होने लगी। और अब अर्जुन महक के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, बेबी अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, आर यू रेडी? अर्जुन की बात सुनकर महक शर्म से अपनी नजर नीचे करते हुए हाँ में सर दिला लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब अर्जुन धीरे धीरे महक में इंटर करता है, जो महसूस कर महक अर्जुन को उसके कंधे से पकड़ते हुए अचानक ही गले लगा लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दरअसल अर्जुन इतना सॉफ्ट इसलिए था क्योंकि महक प्रेग्नेंट थी। वह किसी भी तरह से अपने बच्चे को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था। हालांकि महक को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, पर फिर भी एक प्रेग्नेंट लेडी का कंफर्टेबल होना जरूरी है, खास तौर से इंटीमेट मूवमेंट के टाइम, ताकि दोनों ही इस पल को एंजॉय कर पाए। महक के अंदर दाखिल होकर अर्जुन कुछ पल का विराम लगता है और फिर महक से वह कंफर्टेबल है या नहीं पूछता है, बेबी यू ओके? अर्जुन की बात सुनकर महक हल्का सा मुस्कुराते हुए हाँ मैं सर हिलाती है और अब अर्जुन मूवमेंट करना शुरू कर देता है। महक अर्जुन को किस करते हुए बोली, अर्जुन जी आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? अभी सिर्फ 2 मंथ हुए हैं, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हैं जैसे मुझे 9वां महीना चल रहा है। कहते हुए महक सिसकियां ले रही थी क्योंकि अर्जुन बहुत ही पैशनेट बिहेव कर रहा था। उसके हाथ और होंठ लगातार महक के बदन पर चल रहे थे, जो महक को भी बेचैन करने के लिए काफी थे। महक की बात सुनकर अर्जुन उसके होठों पर लाइट किस करते हुए अपने मूवमेंट करते हुए प्यार से बोला, आह बेबी तुम नहीं जानती, तुम और मेरी नन्ही सी परी मेरे लिए क्या हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं किसी भी हाल में तुम लोगों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए 2 महीने हुए हो या 20 साल। मेरा प्यार और प्रोटेक्शन तुम लोगों के लिए हमेशा रहेगा। बड़ी मुश्किल से मुझे ये खूबसूरत लाइफ मिली है, तुम मिली हो, और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। मेरे लिए तुम्हारा और मेरे बच्चे का कंफर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अर्जुन की बात सुनकर महक को उस पर और भी प्यार आने लगा था। वह अर्जुन के होठों पर किस करते हुए बोली, अर्जुन जी अब दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है, यकीन है कि आप बेस्ट पापा भी बनेंगे। हमारी नन्ही सी परी बहुत खुशकिस्मत है जिसे आपके जैसे पापा मिलने वाले हैं। महक की बात सुनकर अर्जुन भी उसके बदन पर किस करते हुए बोला, तुम ही तो मेरे लिए स्पेशल हो बेबी, दुनिया की सबसे क्यूट और ब्यूटीफुल वाइफ। अब दोनों की ही सिसकियां उसे बाथरूम में गूंज रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों ही अपनी प्यार की दुनिया में खो रहे थे। बाथरूम का माहौल पूरी तरह से इंटेंस हो चुका था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लगभग आधे घंटे तक बाथरूम में महक को प्यार जताने के बाद अर्जुन महक को यूं ही अपने गोद में लिए हुए बेडरूम में लेकर आया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और फिर उसे बेड पर धीरे से लिटाकर एक बार फिर उसके अंदर दाखिल होता है। अब दोनों ही बेशुमार प्यार एक दूसरे को जाता रहे थे। अर्जुन काफी सॉफ्ट था, महक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि वह भी इस मूवमेंट को एंजॉय कर रही थी। देखते ही देखते लगभग 1 घंटा बीत चुका था, पर अर्जुन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वह महक को लगातार प्यार जताते हुए किस कर रहा था, पर अब महक थक चुकी थी। अब वह अर्जुन को मना करते हुए बोली, आहे अर्जुन जी अब नहीं, मैं थक गई हूँ। महक की बात सुनकर अर्जुन, जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हुआ था और काफी एक्साइटेड था, वह अभी उसे और प्यार जताना चाहता था, पर महक के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए वह अपनी मूवमेंट को थोड़ा सा तेज करते हुए बोला, बेबी बस 2 मिनट प्लीज। कहते हुए अर्जुन की आंखों में रिक्वेस्ट थी, जिसे देखकर महक भी मुस्कुराते हुए इस इजाजत दे देती है। 5 मिनट बाद अर्जुन ना चाहते हुए भी महक को फ्री कर देता है।
डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट। अब दोनों ही एक दूसरे के सीने से लिपटे हुए लंबी लंबी सांस ले रहे थे। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। अर्जुन महक के बगल में लेटकर उसे अपने सीने से लगाकर उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रहा था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। कुछ पल बाद दोनों ही शांत हो गए। महक इतना थक चुकी थी कि वह सो गई। डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट डॉट। अर्जुन ने एक नजर घड़ी को देखा, जिसमें रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। डॉट। अब अर्जुन बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है और एक गीले कपड़े से महक को भी क्लीन करता है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। वह महक को अपनी एक शर्ट पहनकर ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है और फिर खुद भी एक लोअर पहनकर शर्टलेस ही महक के पास आकर उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद करके सो गया। अब उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। उसकी वाइफ ने उसका बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया था। उसे कंफर्ट फील करने के लिए, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उसने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया था। क्योंकि महक जानती थी अर्जुन चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है और वह आपको कंफर्ट फील करने की कोशिश करता है तो वह प्रॉब्लम दूर हो या ना हो कम तो जरूर हो जाती है। और अगर ना भी हो तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन है कि आपके साथ कोई है जो आपको सपोर्ट करता है। महक को सीने से लगाए हुए देखते ही देखते अर्जुन की भी आंख लग गई। इधर दूसरी तरफ अमेरिका, पिंकी अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रही थी। कबीर भी इस वक्त उसके साथ था। वो दोनों किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे और तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। पिंकी ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। कम इन। इजाजत मिलते ही लीना केबिन के अंदर दाखिल होती है और फिर पिंकी से बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोली, मुझे अभी अभी किसी अमन खन्ना का कॉल आया है और उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। लीना की बात सुनकर पिंकी थोड़ा कोल्ड वॉइस में लीना को घूर कर देखते हुए बोली, डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 अल्पविराम डॉट डॉट। तो तुम क्या चाहती हो, मैं यूं ही किसी भी फालतू इंसान से मिलती रहूं? दिल में ऐसे 50-100 कॉल आते हैं, मैं किस से मिलती रहूं? अगर मैं ऐसे ही फालतू लोगों से मिलती रही तब तो हो गया मेरा काम। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें अनवांटेड लोगों को क्या आंसर करना चाहिए? पिंकी की गुस्से भरी आवाज सुनकर लीना ने डरते हुए बताया, सॉरी मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की थी पर उन्होंने कहा कि वह आपको जानते हैं। वह इस वक्त लाइन पर है, क्या ऑर्डर है? लीना की बात सुनकर पिंकी ने अनायिंग आवाज में कहा, वह मुझे जानते हैं पर मैं उन्हें नहीं जानती और आज के बाद इस इंसान की कॉल आए तो कॉल रिसीव करने की जरूरत नहीं है। समझ गई? कहते हुए पिंकी की आवाज में एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था। पिंकी की बात सुनकर लीना सर झुकाते हुए वहां से चली गई और बाहर आकर उसने अपना रिसीवर कान के पास लगाया तो अमन पिंकी की बातों को सुन चुका था, इसलिए उसने पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अमन का जिक्र होते ही पिंकी के सर में दर्द होने लगा था। वह अपने माथे पर 2 उंगलियां रगड़ते हुए बिना कबीर की तरफ देखे थोड़ा गुस्से में बोली, कबीर बाकी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल तुम जा सकते हो, लीव मी अलोन। पिंकी के चेहरे के रिएक्शन देखकर कबीर को कुछ अजीब लगा और उसने पिंकी से पूछा, क्या बात है पिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? यह अमन खन्ना कौन है और तुम उसका नाम सुनते ही चीड़ क्यों गई? कबीर की बात सुनकर पिंकी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम उस पर ध्यान मत दो। और हाँ, जो मीटिंग शाम को होने वाली है उसकी प्रोजेक्ट फाइल एक बार चेक कर लो। शाम की प्रेजेंटेशन काफी इम्पोर्टेंट है और लॉयर से तुमने बात की, मुझे जल्द से जल्द यहाँ का काम निपटा कर इंडिया जाना है। कबीर ने हाँ में कर हिलाते हुए कहा, मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसका कहना है बिजनेस को इंडिया शिफ्ट करने के जितने भी लीगल फॉर्मेलिटी है बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। पिंकी क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? आई थिंक तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। कबीर की बातों को सुनकर पिंकी अपना सर दबाते हुए बोली, नहीं बस थोड़ा सर में दर्द है, काफी लूंगी तो ठीक हो जाएगा, तुम जो तैयारी करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, हमारे पार्टनर्स आते होंगे। ये सुनकर कबीर उस फाइल को लेकर वहां से जाते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हारे लिए काफी ऑर्डर कर देता हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो ताकि शाम तक थोड़ा फ्रेश रहो और अपनी तबीयत पर थोड़ा ध्यान दिया करो, कितना काम करती हो तुम। फिलहाल मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। पिंकी हाँ में सर हिलाती है और वह अपनी चेयर के हेड रेस्ट पर कर टिकाकर अपनी आंखें बंद करते हुए अमन के बारे में सोचने लगी।
थोड़ी ही देर में उसकी कॉफी आ गई और पिंकी अपनी कॉफी की सीप लेते हुए अपनी जगह से खड़े होकर अपनी ऑफिस के बड़े से कांच के विंडो से पूरे शहर और आसपास बनी हुई दूसरी बिल्डिंगों को देखते हुए अपने आप से बोली, वह अब आंखों से नजर आने लगे हैं डॉट डॉट जिनके दीदार डर से हमने सोना छोड़ दिया। तेरे जाने के बाद तुझे बदनाम नहीं किया मैंने डॉट लोगों ने तो पूछा बहुत पर तेरा नाम नहीं लिया मैंने डॉट 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 आई डोंट वांट टू लुक बैक डार्लिंग इफ यू गो टू हेल। अब ना ही बात करनी है ना ही मुलाकात करनी है। कहते हुए पिंकी अपनी कॉफी का सीप ले रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में एक गुरूर और कॉन्फिडेंस था और तभी उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। पिंकी के इजाजत देने पर प्यून केबिन के अंदर आया। इस वक्त उसके हाथों में एक बड़ा सा फ्लावर बुके था और उसके साथ बहुत सारी चॉकलेट और एक लेटर। पिंकी उन चीजों को देखते हुए कोल्ड वॉइस में प्यून से बोली, ये किसने भेजा है? पिंकी की बात सुनकर प्यून ना में अपना सर हिलाते हुए बोला, आई डोंट नो मैडम, असर had come and given the same and left। उन्होंने कहा कि वह बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। प्यून की बात सुनकर पिंकी फ्लावर बुके के साथ आए हुए लेटर को लेकर उसे पढ़ती है और अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह उसे लेटर को अपने हाथों से मुट्ठी में मसलते हुए गुस्से से बोली, अमन खन्ना। पिंकी प्यून को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, ये बुके उठाओ और ले जाकर उसके सामने ही सड़क पर बने हुए डस्टबिन में फेंक दो। और हाँ, ये चॉकलेट्स ऑफिस के बाहर बैठे हुए भिखारी को दे देना। अब जाओ यहाँ से। पिंकी का ऑर्डर सुनकर वह प्यून वह फ्लावर बुके और चॉकलेट लेकर वहां से चला गया। अब पिंकी दांत पीसते हुए विंडो के सामने गई और उसने देखा अमन अपनी ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस कर को सड़क पर लगाकर उसे कर से टिकर अपने एक पर को मुड़कर अपने हाथों को सीने पर बंधे हुए आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए एटीट्यूड के साथ पिंकी के केबिन के ऑफिस वाले विंडो को ही देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी और उसे देखकर पिंकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करना ही ठीक समझा। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट वह अपने सीने पर हाथ बांधे हुए एटीट्यूड के साथ अमन को देख रही थी। अब दोनों की ही नजरें एक दूसरे से मिली। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट लेकिन तभी प्यून वह फ्लावर बुके और चॉकलेट्स लेकर ऑफिस से बाहर निकाला और अमन के सामने ही उसे डस्टबिन में फेंक दिया और बची हुई चॉकलेट्स उसने ऑफिस के बाहर बैठे हुए एक भिखारी को दे दिया, जो देखकर अमन बस पिंकी को देखा ही रह गया और अब पिंकी के चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान थी। अमन पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और उसने अपने आप से कहा, पिंकी भले ही तुम एक बिजनेस वुमेन बन गई पर तुम्हारी बचकानी हरकतें अभी भी बंद नहीं हुई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे पता है तुम मुझसे थोड़ा नाराज हो और मनाने में तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा ही। कहते हुए अमन मुस्कुराकर यूं ही पिंकी को देखने लगा और अभी पिंकी तुरंत ही अपने ऑफिस विंडो के कर्टन्स को लगा देती है, क्योंकि उसने अमन के चेहरे की मुस्कान देख ली थी और अब वह गुस्से में जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है।